आज सबसे पहले टेबल याद करते हैं, ठीक है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। सबसे पहले देखते हैं टेबल्स यानी पहाड़े। हिंदी में क्या बोलते हैं? पहाड़े। तो सबसे पहले देखते हैं कि पहाड़े बने कैसे, ठीक है। जैसे सबसे पहले 6 का टेबल याद करेंगे। 6 से लेके 15 तक टेबल याद करना है। पहले 1 से 5 तक तो सबको याद ही होता है। हिंदी में भी करना है, इंग्लिश में भी करना है। डेली मेरे साथ जैसे ही मैं पहाड़े याद करवाऊँ तो याद करने के साथ साथ मेरे साथ बोलते हुए चलना है। जहाँ भी बैठे हो, पढ़ रहे हो, मैं जैसे जैसे बोलूँ ऐसे ऐसे बोलते हुए चलना है, तो पहाड़े अपने आप याद हो जाएंगे 15 तक, ठीक है। अभी आज मैं बता रहा हूँ पहाड़े कैसे बने। तो देखो, सबसे पहले 6 का पहाड़ा देखते हैं, ठीक है। जैसे कोई चीज़ आती है 6 रुपये की, एक पेन है, ठीक है, जो हम लाते हैं 6 रुपये का। अब हम जाएं, अगर 2 पेन लेने हैं हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 6 रुपये एक पेन के देने पड़ेंगे, 6 रुपये दूसरे पेन के देने पड़ेंगे। तो 6 और 6 टोटल कितने रुपये देने पड़ेंगे? 12। टोटल कितने रुपये देने पड़ेंगे? 12। अगर 3 पेन लेने जाएंगे, 6 + 6 + 6, तो 6 रुपये पहले पेन के, ये दूसरे पेन के, ये तीसरे पेन के। तो टोटल कितने रुपये देने पड़ेंगे? 12। तो 2 पेन के थे, 6 और ज़्यादा देने पड़ेंगे। एक पेन ज़्यादा लिया ना, 3 दिए अब की बार, तो कितने देने पड़ेंगे? 18 रुपये, ठीक है। अगर हम 4 पेन लेने जाएंगे, तो 6 + 6 + 6 + 6, तो अब की बार हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे? 18 से भी 6 ज़्यादा। ये तो 3 पेन के लिए दिए थे हमने, तो 6 रुपये और ज़्यादा ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो कितने रुपए देने पड़ेंगे अब की बार हमें? 24 रुपये। ऐसे ही अगर 5 पेन लेने जाएंगे, तो 6 + 6 + 6 + 6 + 6, तो कितने रुपए देने पड़ेंगे? 24 से फिर 6 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे। कितने देने पड़ेंगे? 30। अगर 6 पेन लेने जाएंगे, तो 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6, तो 6 पेन के हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे? 36 रुपये, ठीक है। ये भी हैं 6 रुपये ज़्यादा। अगर 7 पेन लेने जाएंगे, तो 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6, कितने हो गए? 7 पेन हो गए। अब इनके कितने रुपए देने पड़ेंगे? 42 रुपीज़। कैसे ये जोड़ते हैं हम, देखो, 6 + 6 12 और 6 18, फिर 6 जोड़ेंगे 24, फिर 6 जोड़ेंगे 30, फिर 6 जोड़ेंगे 36, फिर 6 जोड़ेंगे तो 42। तो 7 पेन के लिए हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे? 42। अगर 8 पेन होंगे तो अब की बार हमें 42 में फिर से 6 ऐड कर दो, कितने रुपए देने पड़ेंगे? 48, 48, ठीक है। हिंदी में भी आनी चाहिए गिनती, इंग्लिश में भी आनी चाहिए। 48 मतलब 48। अगर 9 पेन लिए, तो 9 पेन के लिए भी 6 रुपये फिर से देने पड़ेंगे सबके लिए। 5 पेन, 6 पेन, 7 पेन, 8 पेन, 9 पेन, कितने पेन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 पेन के लिए हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे? फिर से 6 ऐड कर दो, 54 रुपीज़ 9 पेन के लिए। अगर पूरे 10 पेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब पूरे फिर से 6 ऐड कर दो। एक पेन ज़्यादा लिया ना हमने पहले, 9 के तो 54 54 रुपये थे। एक पेन और लिया तो 6 रुपये और देने पड़ेंगे। तो अब की बार कितने रुपये हो गए? पूरे 60। अगर 11 पेन लेंगे, तो ऐसे ही 6 6 6 6 जोड़ेंगे, फिर से 6 रुपये एक्स्ट्रा हो जाएंगे, 66। से 12 पेन लेंगे, तो फिर से क्या करते हैं हम? 6 6 6 6 जोड़ेंगे, 72। ऐसे ये लाइन चलती जाएगी। जितने ज़्यादा पेन लेंगे सबके लिए हमें 6 6 रुपये देने पड़ते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सब क्यों बताया है वो देखो। एक पेन के लिए 6 रुपये, 2 पेन हो तो 6 और 6 12। ऐसे ही जब हम इनको डायरेक्ट याद कर लेते हैं 6 की, जैसे हमें अगर 2 पेन देने हैं, तो हम क्या याद करते हैं कि 6 को
अब ये इसका मतलब है हमको 6 2 बार लेना है। 6 मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई का मतलब होता है कि 6 को 2 बार जोड़ना है। तो कितना आंसर आता है 12। अगर 6 2 जा कितना होता है 12, यानी 12, 6 दूनी 12। ऐसे ही 6 को 3 बार जोड़ो, या 6 3 जार 6 3 टाइम्स, तो भी कितना होगा 18। 6 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो या 4 बार जोड़ दो, तो 6 4 जा होता है 24। 6 को 5 बार जोड़ेंगे या 6 5 टाइम्स, 6 5 आर 30। 6 कितनी बार है 6 बार, 6 टाइम्स, 6 6 जा 36। ठीक है, सही 6 को 7 बार जोड़ा है, 6 को 7 बार जोड़ना है, तो 6 7 जा 42। समझ में आ रहा है ये मल्टीप्लाई कहाँ से आया है? ये जोड़ ही होता है, मल्टीप्लाई का मतलब ऐड करना होता है। ठीक है, तो देखो ऐसे ही 6 को 8 बार जोड़ेंगे, 6 8 जा 48। 6 को 8 बार जोड़ दो, 6 8 बार, इसका मतलब क्या है कि 8 बार लिख दो 6 को, इसका मतलब क्या है 7 बार लिख दो 6 को, इसका मतलब क्या है 6 को कितनी बार लिखना है, 6 को 5 बार लिख दो, जोड़ दो मतलब। ठीक है, 6 को कितनी बार जोड़ा 9 बार, 9 टाइम्स, तो 6 9 आर 54। से 6 को कितनी बार जोड़ा 10 बार, तो 6 10 आर 60। से 6 को और जोड़ दो, 6 को 11 बार जोड़ेंगे तो 6 11 जा 66। लेकिन हम क्या कैसे करते हैं, हम 10 तक ही याद करते हैं। क्यों याद करते हैं ये भी बताऊंगा बाद में। ठीक है, पहले ये देखो कि 10 बार तक अगर हमें 6 लिखना है तो उसको जोड़ने की जगह या तो ऐसे करो 6 6 6 6 जोड़ दो, या क्या करो 6 10 को याद कर लो। 6 10 अगर 6 को 10 बार जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है 60। तो इससे हमें डायरेक्ट याद रहता है, जल्दी कैलकुलेशन होता है। जैसे अब हम पेन लेने गए, उसने बोला 6 रुपये का एक पेन, 6 रुपये का पेन है, 7 पेन चाहिए हमें, तो हम 7 बार जोड़ क्या करेंगे, हम 6 को 7 बार जोड़ेंगे। इससे अच्छा हम क्या करते हैं, हम क्या याद कर लेते हैं कि 6 को हम अगर 7 बार जोड़ते हैं, 6 को अगर 7 बार जोड़ेंगे, देखो यहाँ जोड़ा ना, 6 को अगर 7 बार जोड़ते हैं तो हमेशा आंसर कितना आता है 42। 6 7 या 42। तो ऐसे उंगलियों पे 6 को बार बार जोड़ने की जगह हम डायरेक्ट टेबल याद कर लेते हैं कि 6 को 7 बार याद जोड़ेंगे तो 42 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो उसने बोला 6 रुपये का एक पेन है, तो 7 पेन के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे, तो 42। समझ में आ गए? अभी ये उतारना नहीं कॉपी में, ये बस समझने के लिए था। अब देखो कॉपी में कैसे लिखना है। 6 को अगर एक बार जोड़ेंगे तो 6 ही आएगा, 6 को 2 बार जोड़ेंगे यानी 6 2 जा, अब बोलते चलना है 6 2 जा 12, बोलते हुए चलना है मेरे साथ, 6 2 जा 12, 6 3 जार 18, 6 3 जार 18, 6 4 जा 24, 6 4 मतलब 4 बार लिखना है, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, 6 6 are 36, 6 6 are 36, 6 7 are 42, 6 7 are 42, 6 8 are 6 8, 6 8 are 48, 6 8 are 48, 6 9 कितने 6 9 बार, 6 9 are 54, 6 9 are 54, 6 अब देखो यहाँ लिख दे रहा हूँ कौन है, 6 10s are 60, 6 10s are 60। अभी आगे भी जा सकता है, 6 11 जा, 6 12 जा, 6 13 जा, लेकिन ये क्यों नहीं करते हैं बाद में बताऊँगा। फिलहाल 10 तक याद करना है, 6 10 जा तक। ठीक है, अब देखो एक बार याद करना है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी दोनों। 6 एकम 6, 6 एकम 6, जिनको इंग्लिश मीडियम है उनको थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन 3-4 दिन बोलोगे ना तो आदत हो जाएगी। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, बोलना है मेरे साथ साथ, 6 पंजे 30, 6 छक्के 36,
छः सत्ते 42, छः अट्ठे 48, छः नाम 54, छः धाड़े 60। दोबारा 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छंगा 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 नाम 54, 6 धाड़े 60। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60, 6 10 जा 60। तो 6 का टेबल याद हो गया होगा। वीडियो को दोबारा बैक करो, दोबारा से याद करो, मेरे साथ साथ बोलो, ठीक है। 15 तक पहुंचाना है हमें याद करके, ठीक है। 6 का हो गया आज। अब मैंने बता दिया कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही 7 का 8 का 9 का वो बाकी सब भी डेली याद करेंगे। आज बस 6 का करवा रहा हूँ। आज कितने का कंप्लीट हो गया? 6 का टेबल। टेबल बोल दो, पहाड़ बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। हिंदी में भी याद करना है सब कुछ, इंग्लिश में भी याद करना है। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश में भी करेंगे साथ में, इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी में भी करेंगे। 6 का देख लो। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60। ये हो गया 6 का टेबल। पहले जैसे कराया वो भी याद रखना है। 6 1 जा 6 कैसे करते हैं देखो, जैसे भूल जाओ तुम 6 5 जा कितना है, अगर ये भूल जाओ 6 5 जा कितना है बीच में, तो क्या करना है 6 4 जा याद हो, जैसे 6 4 जा 24 है, तो जल्दी से 24 में 6 जोड़ दो, 24 में 6 जोड़ दो, 25 26 27 28 29 30, तो कितना हो गया 6 10 6 5 जा 30। ऐसे भूल जाया करो तो पिछले वाले को याद करके उसमें ही 6 जोड़ दो। 7 का टेबल है तो 7 जोड़ दो, 8 का टेबल है तो 8 जोड़ दो, ठीक है। 6 का टेबल याद हो गया होगा। बिल्कुल शुरू से याद करवा रहा हूँ मैं, किसी को 6 का याद नहीं है, 5 का याद नहीं है, हिंदी में नहीं याद, किसी को इंग्लिश में नहीं याद, तो दोनों में याद करना है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं क्या पढ़ेंगे।